बंधुओं एक बात और बताएं, मान लीजिए कि कोई आचार्य चरण या कोई कथा वक्ता कोई बात कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा जीवन होना चाहिए, आप बोलो मेरी लाइफ में तो ये संभव ही नहीं है, कभी नहीं आ पाएगा वो गुण आपके अंदर। लेकिन चाहे कितना कठिन नियम वो बता दें, कितनी कठिन परिस्थिति वो बता दें, आपने मन में विश्वास कर लिया कि ये मुझे जीवन में लाना है, तो व्यास मंच एक ऐसी स्थिति है। लाइव टीवी पर कथा सुनना, फोन पर कथा सुनना, लैपटॉप में सुनना वो एक अलग विषय होता है। पंडाल में बैठ करके सुनने का मतलब पता है, यहां पर वक्ता के द्वारा बताया गया नियम, अगर श्रोता ने मन बना लिया कि ये नियम मुझको लाना है, तो व्यासपीठ के सामने बैठ करके जैसे ही आप व्रत धारण करोगे, व्यासपीठ उस व्रत को निभाने की सामर्थ्य भी प्रदान करती है, आप कर पाएंगे। यहां बैठ करके नियम धारण हो सकता है, फोन पर, मोबाइल पर, घर पर बैठ करके आप कथा सुन सकते हो, पर यहां बैठ करके व्यासपीठ के सन्मुख बैठ करके, व्यासपीठ का तात्पर्य क्या है? इससे बढ़िया तो मैं घर में, हमारे नीचे हॉल है, वहीं पर व्यासपीठ लगा लिया करूं, और जिनको कथा करानी उनसे कहूं घर पे लगा लो टीवी, यहीं से लाइव आ जाया करूंगा, रोज सुन लो। पर हम वक्ता को अपने नगर में बुलाते हैं, व्यवस्था करते हैं, भागवत जी की शोभा यात्रा लेकर के आते हैं, अनुष्ठान में ब्राह्मणों को बैठाते हैं, पूजन करके, व्यास का तिलक करके, माला पहना करके, तब व्यास मंच उनको सौंपते हैं। कुछ तो प्रभाव होता होगा इस पंडाल का, इस व्यासपीठ का। यही प्रभाव है कि यहां व्यासपीठ का दर्शन करते हुए जब आप कथा सुनते हैं, जो आप संकल्प लेंगे, जो आप नियम धारण करेंगे, जो आप प्रण लेंगे, जो आप व्रत ले लेंगे, और जगहों पर या और स्थिति में करना दुर्गम हो सकता है, यहां सामर्थ्य भी मिल जाएगी, कर लोगे आप। इसलिए व्यासपीठ के सन्मुख बैठ करके सुनना ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है।